कनेक्ट किया। प्रदेश के सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा यथोचित अभिवादन, नमस्कार। प्रिय संघर्ष साथियों, बहुत वर्षों के संघर्ष में कुछ बातें जब अच्छी हो रही होती हैं तो मन भी अच्छा होता है, और इस समय जो है सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं आज कुछ बातें इस लाइव के माध्यम से आप लोगों के समक्ष सत्यता के साथ बताने जा रहा हूं। जिसको समझना है समझे, नहीं समझना है ना समझे। शायद ये संगठन ही है, जब जब जो बात बताई होगी, कही होगी, कोई झूठ नहीं पकड़ पाया होगा कि ये झूठ बोला गया था, ये कर गया था। लोग तलाश में जरूर रहते हैं कि राजीव अवस्थी, सुधीर सिंह, सुनील यादव कुछ ऐसा लिखें, बोलें कि इनको जो है खिंचाई कर सकें, लेकिन ईश्वर जो है मौका उनको देता नहीं, क्योंकि हम लोग पसंद ही नहीं करते कि किसी को, बेरोजगार को बदगला कर और किसी तरीके से झूठ बोलकर हम उनको जो है लूटने का काम करें, लुटवाने का काम करें, आगाह करते हैं। मैंने जैसे ही 16 तारीख की डेडलाइन हुई, उसके बाद हजारों लोगों के फ़ोन आए। मैंने डेटा मंगाया और कहा कि भाई 22 के बाद हम जो है विचार करेंगे इस पे, मनी कोड क्या कहता है। इसीलिए कि लोगों के पैसे अननेसेसरी बर्बाद ना हो, ये लोग लुटे ना हो, इसके लिए। और वहाँ हम सही साबित इसलिए हुए कि हम किसी को रोक नहीं सकते। किसी को भी कानूनी प्रक्रिया में जाने से कोई आदमी नहीं रोक सकता है। अगर वो व्यक्ति जाना ही चाहता है, उसको ये लग रहा है कि नहीं मैं शायद मैं चूक ना जाऊं या मैं रह ना जाऊं, तो इसकी कोई गारंटी भी नहीं दे सकता था कि भाई आप रह ना जाओ तो आप कहीं भी जुड़ सकते हो। तो लोग जुड़े, सारी बातें सामने हैं। आज भी लोग भ्रमित कर रहे हैं। हम भ्रमित नहीं करते किसी को, हम संगठन के लोग हैं। जो होता है वो यथार्थ बताया जाता है, सही बताया जाता है, ताकि लोग जो है, जो लोग अभी भी दुकान लगा के लूटने की बात कर रहे हैं, अभी भी उनको बता रहे हैं कि 29 तारीख लगी है, ताकि जो है 29 तारीख की डेट का पैसा उनसे, मतलब जिनका बेचारों को कुछ होना भी नहीं है, उनको भी 29 तारीख के डेट के नाम पे लूट सकें। अरे क्या, कुछ याचिकाएं कल खारिज हुई। मुझे बहुत बेहद अफसोस है इस बात का। कभी मैं नहीं चाहता कि मेरा BED-TT को कोई साथी रह जाए, लेकिन अब चूंकि लोगों की इच्छा थी, तो मैं उन लोगों को 1% भी दोष नहीं देता हूं जिन्होंने वाजिब पैसे लेके लोगों को कोर्ट में खड़ा किया। मैं उनको दोष क्यों दूं? क्योंकि लोगों की इच्छा थी ना कि हमें कोर्ट में खड़ा करो। लोग तड़प रहे थे ना कि हमें कोर्ट में खड़ा करो, हम भी कोर्ट में खड़ा होना चाहते हैं। तो उनका ही दोष क्यों है? भाई दोष तो उनका भी है जो तड़प रहे थे, जो 22 तारीख का इंतजार नहीं कर सकते थे। वो उन लोगों का भी तो दोष है कि आप 22 तारीख का इंतजार करते। मैंने तो कहा था ना 22 तारीख का इंतजार करो, फिर आपने मेरी बात तो नहीं मानी, किसी ने नहीं मानी। तो नहीं मानी, जिन्होंने मानी उनका पैसा भी बच गया, नहीं खर्च हुआ। लेकिन जिन्होंने नहीं मानी बात और जो स्वेच्छा से जुड़े, तो फिर वो व्यक्ति, जोड़ने वाला व्यक्ति क्यों दोषी है? लेकिन इसका मौके का फायदा लोगों ने उठाया। 10 से 15 हज़ार रुपये लोगों से लिया गया, और विडम्बना ये है कि वो कहीं उस प्रक्रिया में नहीं है। मैं इस लाइव के माध्यम से कल मिले सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं। और एक बात और कह दूं कि भूल जाइए फालतू की बातें जो एक आध दो नेता अपने लाइव में कहते हैं, बड़ा दिग्गज मानते हैं अपने आप को, बड़ी भर्ती का पुरोधा मानते हैं। तुम भर्ती के पुरोधा माननीय जज होते हैं, समझने की बात है। भर्ती जज करते हैं और कोई पुरोधा नहीं करता है। लड़ने वाले की मेहनत होती है और लड़ाने वाले की मेहनत होती है, ये मानता हूँ मैं, और लोगों का भाग्य भी होता है। तो जो पूर्व में हुआ, तो उसके पुरोधा जो है लाइव में आते हैं, और हम लोगों की बहुत फोन आ रहे हैं, कोई आवाज, लोग जीने नहीं दे रहे हैं, इतना फोन आ रहा है, इसीलिए लाइव आना पड़ रहा है। और लोग लाइव नहीं देख रहे हैं,
लोग लाइव नहीं देख रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, बराबर फ़ोन कर रहे हैं। मतलब एक सीमा होती है यार फ़ोन करने की। तुम लोग मतलब किस दिन के बने हो, बार बार फ़ोन कर रहे हो। मैं इसीलिए लाइव आया हूँ, समय निकाल के। हाईवे में चल रहा था, दिल्ली का इतना भयंकर ट्रैफिक था। उनको बताऊंगा बाद में, जब आप लोगों से लाइव बात हो जाएगी फिर उनको बताऊंगा कि तुम्हें कितना धैर्य है। तुम्हें एक बार काट रहा हूँ, 2 बार काट रहा हूँ, बराबर फ़ोन आए जा रहे हैं। अच्छी बात नहीं है। और मैं फिर विषय पे आता हूँ कि देखो, एक बात अच्छी तरीके से समझ लो कि अब एक नया शगुफा आ गया है कि जो 1500 लोग बाहर हैं, तो मुझे मानेंगे नहीं। वो कुछ लोगों की प्लानिंग होती है कि इनको डिस्टर्ब करो, वो डिस्टर्ब कर रहा है व्यक्ति। 1-2 व्यक्ति ऐसे हैं कि जो काट दो अगर फ़ोन तो भी समझ जाना चाहिए कि किसी कारणवश काट रहे हैं। अभी तक हम लोग जाम में फंसे रहे, किसी तरीके से अपना रेस्पे में जगह निकाल के हम लोग खड़े हुए हैं बात करने के लिए, लेकिन बात नहीं करने देना चाहते हैं। 1500 लोगों का बोले फिल्टर हो गया है, वो 1500 लोग, कुछ लोग हट गए हैं। अब 1500 हटे हैं, लेकिन फोन 3600 के आ जाएंगे मेरे पास। मैं तो नहीं हट गया हूँ, जबकि मालूम किसी को नहीं है कि कौन हटा है कौन नहीं हटा, क्यों हटा है, अभी किसी को नहीं मालूम है। हाँ, हिंट दूंगा मैं कि कौन हटे हैं कौन नहीं हटे हैं, क्या है ये हिंट दूंगा, तो अभी देता हूँ। कुछ लोगों का गुबार निकालना है ना, कि झूठ अभी भी बोले जा रहे हैं, अभी भी लोगों से ठगने के लिए झूठ बोल रहे हैं, वो मैं निकाल दूंगा। अभी थोड़ी देर रुक जाइए बस, आप बने रहिए लाइव में मेरे साथ में। और मैं अपने साथियों से कहूँगा कि इसको अधिक से अधिक शेयर कर दो, सभी तक पहुँच जाए ये बात, सभी तक पहुँच जाए ये बात। क्योंकि आपका भाई झूठ नहीं बोलता है, ये लोग झूठ परोसते हैं। अरे कुछ लोग मेरे छूट गए थे, बहुत अजीज लोग थे, जो वैधानिक तरीके से, जो जज साहब के तरीके से हो सकता था, हम लोगों ने एक नंबर दिया कि भाई इसमें नाम कर दें। उसमें उस घंटों तक, 2-4 घंटों तक 160-70 लोग आ गए। उनका ही डाटा बनवाया जा सकता था। तो बहुत काम करना पड़ता है, 2000 आ जाए तो हम इतनी जल्दी कहाँ टाइपिंग करवाएंगे, कहाँ इनका डाटा बनवाएंगे, नहीं बनवाया जा सकता है। तो जिनका पैसा लिया गया था, जिनका डेटा आ गया था, उसको सुधीर भाई ने लग के दिन रात एक करके और टाइम से डेटा भी पहुंचा दिया था उनका, और टाइम से जो है उनका काम भी हो गया। कुछ लोगों का परफॉर्मा पहुंच गया, अब कुछ लोग लेट हो गए थोड़ा सा, तो कुछ लोगों का परफॉर्मा 50-52 लोगों का पहुंच गया। उनके लिए हमारा संगठन इसलिए जिम्मेदार हो गया कि हमारे माध्यम से परफॉर्मा उनका पहुंच गया। तो उनको कंटेंट में भी हमें करना था कल को। अब उसको स्वीकार होता है नहीं होता है क्या है, लेकिन अभी भी वो 50% की स्थिति में है कि उनका क्या होगा, क्योंकि परफॉर्मा उनका पहुंच गया है, तो वो 50%। लेकिन जो कल याचिकाओं का हल हुआ है, देखो उसमें जज साहब ने ये भी कहा वहाँ पे कि हम बाद में जैसे विचार करेंगे या बाद में देखेंगे, तो अगर कोई 16 के परफॉर्मा जिनका है और कंटेम्प्ट उनकी 16 के बाद पड़ी है, तो आज स्पष्ट सुन लो, कोई बताएगा नहीं आपको, क्योंकि सबके पास इस तरीके के केस हैं और सबके पास फोन आएंगे तो सब डरते भी हैं। लेकिन हम किसी भी एक व्यक्ति के साथ फ्रॉड नहीं चाहते, झूठ नहीं चाहते कि ये आपके और भगवान के पास है और जज के पास है, हमारे पास कुछ नहीं है। कि वो अगर 16 के बाद के किसी को भी, किसी के भी जो कंटेम्प्ट आए हैं उनको शामिल करते हैं, चाहे बड़ा दिग्गज वकील हो उनके, तो आप भी फिर सेफ हो गए। और वो भी जो खाली कल जो है विड्रा की है, वो भी फिर उसी लाइन में खड़े होंगे, बाद वाली लाइन में, वो भी कहीं से वो भी चैलेंज हो जाएगी, वो भी चैलेंज हो जाएगी कोर्ट में, जो विड्रा करके उनको भागना पड़ा। अगर 16 के बाद किसी एक कंटेम्प्ट को भी शामिल किया गया आदरणीय जज साहब के द्वारा धोखे से भी, तब समझ लो कि अगर हटे भी होंगे तो कौन लोग हटेंगे, ज़्यादा न कहलवाओ उनसे, अच्छी बात नहीं है। जो लोग, कुछ लोग हमारे साथ शामिल हैं, वो ऑटोमेटिक जो सेफ हैं, सारे तरीके से सेफ हैं, वो ऑटोमेटिक अपनी बंद खोल रहे हैं, उस पर फेसबुक पे मुझसे मांग रहे हैं कि मैं सेफ हूँ कि नहीं सेफ हूँ। तो उनसे मेरा आग्रह है कि तुम थोड़ा शांति बरतो, धैर्य रखो। फेसबुक पे एक जवाब लिख दूंगा तो आप दूसरे जवाब में जो है लोग पकड़ लेंगे उस जवाब को, और जो है तुम्हारी क्रिया खड़ी हो जाएगी, और फिर
जवाब मांगते रहना फेसबुक पे, फिर जवाब फेसबुक पे ही मांगते रहना और वहाँ सुनील यादव जवाब देते रहेंगे। तो थोड़ा धैर्य रखो यार, धैर्य रखो। जब हमने कह दिया है कि एक एक आदमी के लिए लड़ रहे हैं, एक एक आदमी का सुरक्षित है, तो फिर क्यों इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। तो अब उनकी पोल खुल जाएगी जो मैंने इस लाइव से कि 16 के बाद जो भी कंटेंट हैं वो देख ले, वो अगली डेट का पैसा मांगे तो आपको पैसा नहीं देना है, क्योंकि इस डेट में उन्होंने क्या बाल उखाड़ा है जो अगली डेट में पैसा मांगेंगे है? तो ये धूर्त लोगों की कमी नहीं है, वो मरते हुए मुर्दे के भी कफन नोच ले जाते हैं लोग। तो मेरा उन जलीलों से अनुरोध है कि ऐसे लोगों से तो पैसे ना लो यार, ऐसे लोगों से पैसे ले रहे हो तुम जो 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 बेचारे अधर में लटके हुए हैं, उनसे भी पैसे मांग रहे हो अगली डेट का। तो बनते बहुत बड़े नेता हो। मैं सबसे पहले इस लाइव में 12/091 की टीम, अपने 24 फरवरी वालों की टीम, चाहे वो प्रवीण भाई हों, नीलेश भाई हों, रविंद्र दादी जी से भी कल मुलाकात हुई मेरी, और हमारे दिग्गज रोधा चयनित MP सिंह भाई से मुलाकात हुई। अच्छे व्यक्ति हैं और मुलाकात हुई तो खुशी भी हुई। और गए थे भाई अपने, उनके कुछ साथी हैं उनके लिए गए थे। और सुबोध मेरा छोटा भाई, बहुत आत्मीय मुलाकात हुई, सभी साथियों से हुई लगभग। राहुल सिंह जो पूल की नेतृत्व करता है। अब एक बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझें, अब जो ये लिस्ट बन गई है ना, कोई माइकलाल आपको उल्लू बनाए तो अब ना बनाए कम से कम। अब और या तो वो बहुत बड़ा वाला है जो बेवकूफ़ बना रहा है ना, ये 12/091 की लिस्ट है ना, ये जो है 24 फरवरी की लिस्ट है ना, सुनील यादव के नए एड की लिस्ट है ना, किसी 90-105 की लिस्ट है। ये किसी की लिस्ट नहीं है। ये लिस्ट जो बनी है आदरणीय जज साहब के निर्देश में बनी है, ये BED 2011 के जो कोर्ट में लड़ रहे थे उनकी लिस्ट है। तो ये राग अलापना बंद कर दो। ये जब से ये लिस्ट बन गई है कि मैं न्यू एड का हूँ, मैं 24 फरवरी का हूँ और मैं 12/091 का हूँ, सब स्वाहा हो गया है। अगली डेट में जो आदेश आएगा वो भी पढ़ लेगा। तो अब बेवकूफ़ बनाना लोगों को बंद कर दो, चाहे मैं हूँ चाहे दूसरा कोई भी, सब एक है। उस लिस्ट के BED 2011 के लोग हैं, वो उनकी लिस्ट बन गई है। आई बात समझ में? इतनी सही बात कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार करना है लोगों को, तो बोलेंगे क्यों, बताएंगे क्यों सारी बातें। और अब संगठन ने क्या किया है, ये भी एक अनुसरण करो। और वो नेता कहाँ है, ये लोग छोटे मोटे भाई ही हैं अपने, और हो जाती हैं गलतियाँ, स्क्रीनशॉट डालते हैं स्क्रीनशॉट, और फिर साइड में कुछ लोगों से लिखवाते हैं संगठन ये कर रहा है, संगठन के लोग। बे धूर, तो सुनो मेरी बात, तो संगठन से किसी की माई के लाल की संगठन चुनौती दे के कहता है दहाड़ के, किसी माई के लाल की औकात नहीं हो सकती है कि संगठन के सामने अपनी लिस्ट लेके आ जाए। और मैं संगठन का अध्यक्ष और महासचिव ये बैठे हैं, देखो ये बैठे हैं महासचिव, ये बैठे हैं संसद। तो हम जो सारे लोग, हमारे 200-400 जो लोग उपस्थित थे, सरेआम लिस्ट लेके आ जाएं। बात करो आके, तुमने कितना पैसा लिया है, तुम किसकी पैरवी कर रहे हो। तुम्हें लिखना बंद करा दूंगा कुछ लोगों को। अगर अब की बार किसी ने जो है उनके नेताओं ने और किसी ने कुछ उंगली उठा दी हमारे ऊपर, तो लिखना बंद करा दूंगा। अब की बार मैं कहता नहीं हूँ, इतने लोग छोड़ दूंगा तुम्हारे पीछे कि तुम परेशान हो जाओगे। इसलिए उंगली उठाओ तो फिर सीधे उठाओ, क्योंकि हम जो काम नहीं करते हैं, जो नहीं किया है वो नहीं किया है। संगठन के पास पूरा ब्यौरा है, डेटों का ब्यौरा है, फीस देने का ब्यौरा है, सारी चीज़ों का ब्यौरा है संगठन के पास। तो इसलिए उंगली उठाना तो पहले उंगली समझ के उठाना। अब की बार मैं बकिया उधेड़ दूंगा अगर किसी के जो चुलगोंजे लिखते हैं और उनके लीडर लिखवाते हैं, तो मैं तुम्हारे लीडर को फाड़ के रख दूंगा अगर तुमने इस बार उंगली उठाई। क्योंकि मुझे सुनील यादव कहते हैं, अच्छी तरीके से जान लो। सारा रजिस्टर्ड संगठन है और उसका ब्यौरा है, हमें ब्यौरा देना पड़ता है। हम कानून से ये भी कह लो कि कानूनी रूप से भी बात है, और हमारी नीयत भी साफ है, दिल खोल के बात करता हूँ। नहीं कोई माइका आए, सीनियर लेके जा रहा हो और 500 रुपये में डेट झेल के आया हो और कहे कि अगली डेट में भी इसी पैसे से हो जाएगी। कल कह दिया ना मैंने दाड़ के कि इसी पैसे से हो जाएगी, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, मात्र 500 रुपये। और इस 500 का हिसाब किसी को लेना हो, किसी माई के लाल को लेना हो, फिर 29 तारीख को वहाँ उपस्थित रहूँगा।
आ जाए, मेरे बगल में आ जाए और ले ले। ऐसा किसी की हिम्मत नहीं होती है। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि तुम में से भी कुछ लोग जो है थोड़ा सा बहक जाते हैं, एक आध दो लोग, किसी की हिम्मत नहीं होती है मुझसे बात करने की, हमारे संगठन के महासचिव से बात करने की, पैसे के मुद्दे पे कोई बात नहीं कर सकता है। क्योंकि इतना सरल बात कि आप उनसे तो हिसाब नहीं मांग रहे हो, जो 2-2 ढाई आपके चिलगोंजे ले रहे हैं, आप यहाँ उंगली उठा रहे हो इतने लोग। तो क्योंकि यहाँ तो उस हिसाब से लड़ा जा रहा है ना। अभी तक 3-4 फोन आ गए इतनी देर में। तो ये समझ लो कि अगर ईश्वर को मानता हूँ, कुछ लोग टिप्पणी करते हैं ईश्वर को मानता हूँ, तो डरता भी हूँ कि ऊपर भी बैठा है, वो देख रहा है आप क्या बोल रहे हो और क्या आप कर रहे हो। तो यहाँ पैसे का किसी को 1-2 लाख का 4 लाख बच जाए किसी का, इसका लालच न कल था न आज है और न कोई माई का लाल हमारे जैसा कर सकता है। ये तो मैं चुनौती दे के कहता हूँ। कोई एक बंदा नहीं आएगा, एक बंदा फेसबुक पे लिखोगे तो मेरे खिलाफ मत लिखो, मेरे लोगों के खिलाफ मत लिखो, मैं आपको छेड़ूंगा नहीं। आप क्या ले लो, क्योंकि कोई भी बंदा ले रहा है। मैं आपको ये भी बात बता दूं, वो कोर्ट में तो रखे हैं, वो कोर्ट में तो हैं जो ले रहे हैं, आपकी नौकरी तो दिलवाने जा रहे हैं। अगर 1500 उनको बच भी गए और ले भी गए आपका, तो आप नौकरी की लाइन में तो हो। वो तो बेचारे, उनसे पूछो जो 25,000 50,000 दे चुके हैं और किसी लाइन में नहीं, उनसे पूछो लाइन में नहीं और खर्च करने को तैयार बैठे हैं कि जो है हम भैया इतना खर्च कर देंगे, बस हमें अब किसी तरीके से लाइन में जुड़वा दो। तो समझो, मानते नहीं है लोग, फोन करते रहते हैं, मतलब लाइव नहीं देखेंगे, फोन करेंगे बस। फोन में अब मैं फोन उठाऊंगा भी नहीं किसी का, इस लाइव के बाद किसी का फोन नहीं उठाऊंगा। सिर्फ 2-3 लोगों, सुधीर सिंह भाई का फोन उठाऊंगा, बहनों का 2-4 बहनों का है उनका फोन उठाऊंगा, मैं किसी का फोन नहीं उठाऊंगा। किसी का कनावड़ा नहीं हूँ आज के बाद, किसी का कनावड़ा नहीं। उत्तर प्रदेश में कोई ये नहीं कह सकता माई का लाल जो मेरे साथ लड़ रहा है कि मैं तुम्हारा कनावड़ा रह गया तो तुम्हारा 1 रुपया मैं गुनाहगार हूँ, कोई नहीं कह सकता है। इतना फोन करके मतलब दिमाग डिस्टर्ब कर रखा है यार, इतना फोन करते हो, क्यों फोन करते हो भाई? जब सारी चीज़ें लाइव में आके सारी चीज़ें मैं वैसे भी बता रहा हूँ तो दे फोन। अब से सिर्फ 1500 लोग नहीं है तो 3600 लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि मेरा तो नहीं हट गया है। मुझे क्या मालूम है यार किसका हट गया किसका नहीं हट गया। जब आपसे कह चुका हूँ कि संगठन उस अंतिम व्यक्ति की भी लड़ाई लड़ेगा जो हमारे साथ कोर्ट में है और कंटेम्प्ट में शामिल हैं समय से, अगर उनका रह जाता है। अब एक बात और सुन लो कि 41 लोग रह गए थे किसी तरीके से, जो उसके नोडल और उनके बीच में कंटेम्प्ट में थे मेरे पास, लेकिन वो जो है डाटा रिसीव कराने में सारी लोगों में रह गए थे। कल वो बात हमारे अधिवक्ता महोदय ने वहाँ उठाई कोर्ट में, उसको दूसरे तरीके से लोगों ने पेश कर दिया कि वो जो उस जवाबे को खा गए उसमें पैसा कमाने का सोचने लगे कि नहीं ये बात कही थी, ये बात कही थी। और बड़े बड़े दिग्गज उस पर जो है अपनी टिप्पणी लिख रहे हैं कि ये बात कही थी। मैं उनको भी समझा दूं कि कोर्ट कार्रवाई हो चाहे चीजें हो, हम लोगों की बारीक नजर रहती है, उथली नजर से नहीं काम करते हैं हम। वहां पे मेरे अधिवक्ता आदरणीय राघवन सर ने वहां मुद्दा उन लोगों को उठाया जो 41 लोग मेरे रह गए, उसमें क्या कहते हैं जो जिनका डेटा कंटेम्प्ट में थे, जिनका डेटा किसी तरीके से वहां रिसीव नहीं हुआ। तो उन्होंने तब उन्होंने कहा कि नहीं इनको मौका दिया जाएगा, आप कोर्ट में दें डायरेक्ट। उन्होंने फिर वही समझा कि अगर नोडल को देंगे कुछ देंगे ये फंस सकते हैं, तो वो भी सुरक्षित कर दिए माननीय कोर्ट ने कि नहीं कोर्ट में आप दीजिएगा और उस पर हो जाएगा काम उनका। वो एक देखिए छोटी प्रक्रिया होती है, वो गलती होती है तो वो माफी की काबिल भी होती है और होता है। हमारे अधिवक्ता ने कहा कि रूरल क्षेत्र के थे, उनके पास नहीं समय से ये मिल पाया है, इसलिए मिलॉर्ड वो डेटा नहीं दे पाए और ये कहानी वो बताई गई थी कहानी, उसको भी गलत तरीके से लोगों ने अपने अपने फायदे के लिए पेश कर दिया। ये नहीं बताएंगे कि कौन अधिवक्ता बोल रहा है, किस अधिवक्ता को बोलने का मौका भी नहीं दे रहा, किसका माइक बंद हो रहा, किसका क्या, ये चीजें फिर नहीं बताएंगे बाद में। कि कोर्ट में कल आदरणीय राघवन सर हमारे अधिवक्ता ने कुछ बातें रखी, उन बातों का वहाँ रिप्लाई उन्होंने दिया और वो लोग देखिए जो मेरे साथ फिर कह दूँ मेरे साथ शामिल हैं वो घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, उनकी हित रक्षा के लिए हम अंतिम तक खड़े हैं और मेरे साथियों का किसी का एक का भी अहित न हो उसके लिए हम खड़े हैं, उसके लिए हर लड़ाई के लिए हम खड़े हैं। लेकिन फालतू की बातें झूठ बोलना ये सब करना ये हमें ना आया है, संगठन के लोगों को ना आएगा। इल्जाम मनोज वोरा पे लगा दो, इल्जाम विजय यादव पे लगा दो, इल्जाम जो है उन पे लगा दो, प्रवीण श्रीवास्तव पे, नीलेश शुक्ला को पकड़ लो,
सारे लोग इन लोगों को पकड़ो, आप सबको इनको पकड़ो, क्योंकि इनके लोग कोर्ट में नौकरी भी पाने जा रहे हैं। सॉरी एक आध नाम मैं वैसे ले सकता हूँ, कुछ ना हो, लेकिन जो हैं उनके बता रहा हूँ कि जो 1291 के हैं जो लोग हैं, उनका तो हिसाब आप मांगोगे। उस पुनीत केसरिया का हिसाब कोई मांग रहा है? कोई मांग रहा है? इतना गाली देता था हम लोगों को, दूध पानी पी पी के, इतना चैनल चलाने की उसकी रोजी रोटी चलती थी चैनल से, उसकी रोजी रोटी चलती थी चैनल से। तो वो चैनल में हम लोगों को गाली भी देता था और सत्यवाई नियुक्ति कराता था। सत्यवाई वो नियुक्ति करा रहा है बहुत वर्षों से, सिर्फ चैनल चलाने के लिए। उससे दाल रोटी उसकी चलती थी। और इसके बाद वो है कुछ लोग हम लोगों को गाली गलौज करता था, चाहे वो 1291 वाले हों, चाहे वो नीलेश भाई का और इनका विनीत श्रीवास्तव गुट हो, चाहे वो कोई जो लड़ रहे थे वो उसके टारगेट में रहते थे, उनको वो गाली देता था, सबको गाली देता था, ये लोग लड़ रहे हैं। और लोग मजे लेते थे, सैकड़ों लोग मजे लेते थे। मैं तो वहाँ उनके कमेंट भी देखा हूँ जो आज भीख मांग रहे हैं हमसे कि हमें किसी तरीके से भैया शामिल करा दो। वो 15,000 लोगों का, कम से कम जो मेरी जानकारी है, मुझे तो ये जानकारी मिल रही कि इससे भी ज्यादा हो सकता है डाटा उसके पास, 15,000 लोगों का 300 रुपया खा गया। उसने किस कोर्ट में कराया है, कहाँ पेशी हो गई ये लोगों की? कुछ नहीं कराया, 1% कुछ भी नहीं कराया। सीधे 300 रुपये 15,000 लोगों को पी गया। कोर्ट में भी नहीं है, कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, 3,000 पी गया और चैनल चला रहा है और लोग उसको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, अभी भी पैसा दे रहे हैं। हमें ये भी जानकारी हुई। मतलब एक छोटे अमाउंट से एक बड़ा टारगेट उसने अचीव किया और बनता बहुत वो था। तो ऐसे लोग तो बिल्कुल कहीं के नहीं हैं। जो उसने देखो पहले उल्लू बनाया, हम लोगों के साथ खड़े नहीं होने दिया लोगों को कि सत्यवाई नियुक्ति हो रही है, ये गलत लड़ रहे हैं, ये लूट रहे हैं लोगों को, फलाना कर रहे हैं, ऐसा करके उसने लोगों को बदलाए रखा। तो पहले भी उल्लू बनाया और फिर इसके बाद मौका आया तो उल्लू बना के रुपया भी लूट लिया उनसे। कितना होशियार आदमी है, कितना इंटेलिजेंट आदमी। और फोन भी नहीं उठाएगा किसी का। फोन कर लो उसको जो 300 दिए हो, फोन उठाएगा? हमें तो खून पी जाते हो। अगर हम लोग कोर्ट में भी रखे, सही लड़ाई भी लड़ रहे हैं, 500 रुपए में लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके बाद जो है जो होता है जिस तरीके से होता है, भैया खर्च का ब्यौरा भी प्रस्तुत करने को तैयार रहते हैं सब कुछ। उससे पूछो कि 15-45 तो सीधे 45 लाख रुपया हो गया और उसके बाद अभी कितना आता जा रहा है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और वो कहाँ लेके भाग गया, वो तो फोन भी नहीं उठाएगा आपका। इसी लायक हैं कुछ लोग जो कर रहा है। वो जानता था कि एक दिन आएगा मौका तो हम लूट के निकल जाएंगे। वो लूट के निकल गए, खेल खत्म। उनका पैसा हजम में कहीं कोर्ट में भी नहीं हो। 300 रुपया हम कोर्ट में लड़ाई लड़ने जा रहे थे। अकल आ गई होगी तुमको कि कहाँ कोर्ट में हो, किस लड़ाई में हो तुम। तो ऐसे मूर्खों का भी दल है और उनकी संख्या ज्यादा है, तो क्या करोगे। मैं सभी साथियों से पुनः आग्रह करता हूँ कि अभी किसी के पास कोई लिस्ट नहीं आई है और ना आएगी अभी। कौन अंदर है कौन बाहर है, सुनील यादव अंदर है कि बाहर है, किसी को नहीं पता है। जो शंका है वो बता दी हमें कि कौन से लोग बाहर हुए होंगे। एक आकलन है जो अधिवक्ताओं के बातचीत के आधार पर मैंने आपको वो भी क्लू दे दिया और पूरी बात भी बता दी स्पष्ट रूप से कि उस दिन जज कोर्ट में क्या हुआ और हमारे राघवन सिंह ने क्या बात रखी थी, उसको तोड़ मरोड़ के लोग पेश करने लगे कि उन पे विचार होगा। जो 16 के बाद भी कुछ लोग हैं कंटिन्यू, वो बात वो नहीं थी यार। जिनका डाटा छूट गया था देने से, उन लोगों की बात उठाई गई थी, उनको है। तो मैं उन पैरोकारों से जो उल्टा सीधा लिख रहे हो, बिना जाने यार मत लिखा करो कोर्ट की बात। अगर तुम बहुत और लंबी पोस्ट स्टैंप दोगे तुम अपने भले के लिए, सही लिखो ना, खुद को लिखो। नहीं कोर्ट के अंदर की जानकारी है, झूठ मत लिखो, झूठ मत फैलाओ किसी को। स्वार्थ तुम्हारा ये है कि अगली डेट का पैसा लेना है तो उनसे, तो इसलिए झूठ फैलाओगे। मेरे साथ में संगठन के महासचिव और कभी किसी का बुरा ना सोचने वाले ना करने वाले और साफ बात करने वाले सुधीर भाई हैं, क्योंकि संरक्षक बड़े हैं तो वो बाद में आएंगे। सुधीर भाई से आग्रह करता हूँ कि अपनी बात करें। सभी भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम। जैसा कि भैया ने बहुत सी चीज़ों को एकदम स्पष्ट बता दिया है, मुझे नहीं लगता कि अब कोई शक शुबा की वजह है। कोई भी नए प्रश्न रात में लेट के फ़ोन चला के पैदा होते हैं और सवाल दागते हो। आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो,
आप चीज़ों को समझो। कल तक परेशान थे प्रोफार्मा के लिए, आज गुणा गणित ये लगा रहे हो कि प्रोफार्मा में कौन अंदर होगा कौन बाहर होगा। इतना भैया गहराई से घर पे लेट के नहीं सोचा जाता। खाओ पियो मस्त रहो और नज़र बनाए रखो हर चीज़ पर। उत्तर प्रदेश के 70% लोग घर में बैठ के पोस्ट लिखते हैं और जो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में होते हैं कुछ उतावले उनमें भी लिख देते हैं, मगर ज़्यादातर पूर्व के चयनित भाई या याचिकाओं से संबंध रखने वाले अग्रणी भाई वो सब स्थितियों परिस्थितियों को देखकर अपने वकीलों से बात करके फिर कुछ आगे पेश करते। 90% तो कल लोगों के फ़ोन को यही समझाते रहे कि डेट क्या है। जो घर में बैठे थे उनके हिसाब से डेट 27 थी। अरे भैया, जब तक मेरा वकील, मेरे अथेंटिक लोग मुझे सूचना नहीं दे देंगे तब तक मैं क्या बता दूं, बिना कुछ कहे सोचे समझे। और लोग उन्हीं पे पागल होके और सवाल दागने लगते हैं। अरे मान लो 27 नहीं 2700 डेट हो जाए, तुम क्या कर लोगे ये बताओ। अरे जब डेट आएगी सबको पता चल जाएगा। तुरंत अपडेट चाहिए, गलत सही चाहे कुछ हो। भागते सबसे ज़्यादा गलत पर हो। कई चीज़ें हैं जो थोड़ी सी गोपनीय रखी जाती हैं। अपनी कमियों को सुधारा जाता है, कमियों को मजबूत बना के रखना पड़ता है। आप पहले ही अपना पर्दा फाड़ के बता दोगे, ये चीज़ गलत है। इससे सिवाय नुकसान, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले वाले इस संगठन में नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि 24 फरवरी में आच्छादित लोग इस संगठन में नहीं हैं। ऐसा भी नहीं है कि 12091 से कवर्ड लोग इस संगठन में नहीं हैं। ऐसा भी नहीं है कि 2012 वाले लोग इस संगठन में नहीं हैं। ऐसा भी नहीं है कि प्रोफार्मा लेट भेजने वाले, जल्दी भेजने वाले, ना भेजने वाले लोग भी यहाँ हैं। सब लोग सभी ग्रुपों में उस तरीके से हैं। कौन अंदर कौन बाहर, भैया जो चीज़ अभी है ही नहीं वो कहाँ बता देगा कोई। आप इस चीज़ को समझो। जज साहब नियुक्ति किसी और परिप्रेक्ष्य में देना चाहते, प्रोफार्मा को और परिप्रेक्ष्य में उन्होंने फिल्टर कराया है। ये यहाँ तक सोच विचार आप, क्योंकि घर में बैठे हैं ना सब लोग, तो वो गुणागणित मत करो। कल तक लोग बताते थे, मैं सबसे पहले बता रहा हूँ 16,632 लोग फिल्टर किए गए और इसी पोस्ट पे मिलेंगे, दावा है मेरा, फलाना है मेरा। क्या संगठन के किसी भी एक व्यक्ति ने आपको बताया कि हाउ मैनी कैंडिडेट्स इन दिस डाटा? बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि डाटा था ही नहीं हमारे पास और एक्चुअल में नहीं था। वो तो 22 को पेश हुआ, जज साहब द्वारा सूचित किया गया, मैडम भाटी ने उनको सौंपा, तब पूरी दुनिया को पता चल गया कि डाटा क्या था, कौन लोग हैं, क्या क्राइटेरिया रखाया गया है, ये भी वही दोनों लोग जानते हैं। अभी भी संगठन का कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं जानता, और कोई बुद्धिमान होंगे उनसे हमें लेना देना नहीं है, उनसे हमें लेना देना भी नहीं है। कल के दिन अगर ऑथेंटिक जानकारी हुई, पेश हुआ सबके लिए, आपको भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा। हम लोगों को तो खुद नहीं पता है कि जो है हमारी पोजीशन क्या है। फैक्ट भी यही है। या जो अगवा काल लड़ रहे हैं उनको भी ये नहीं पता है कि उसमें डाटा में उनकी पोजीशन क्या है। सत्यता यही है। अब नाम कोई भले ही बता दे कि मेरा नाम नंबर 1 पर है, ये सब चीज़ें बचकानी हरकतें हैं। वो सुप्रीम कोर्ट है और 2011 की लड़ाई बहुत से ग्रुप के अगवा काल लड़ रहे हैं, संगठन भी अपना लड़ रहा है। वो जानते हैं कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, क्या क्या हर्डल्स आते हैं, कौन कौन सी कमियां होती हैं। उन सब चीज़ों को ध्यान में, कौन सी खबर बोलनी चाहिए, कौन सी खबर नहीं बोलनी चाहिए, आप उन पर क्षणिक परेशान। अरे भाई, पूरी याचिका को सेव करने की जिम्मेदारी होती है। संगठन पर्टिकुलर किसी को नहीं देख रहा है कि आई लगा है कि ई लगा है, संगठन को सब दिख रहा है। किस प्रकार हमारी कमियां हैं, कौन से हमारे मजबूत पक्ष हैं। मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी लोगों का चयन हो। आप लिस्ट देख के क्या करोगे भैया? सुधीर सिंह अगर लिस्ट से बाहर हैं
तो कोई माई का लाल अंदर करा देगा? अगर आज भी पता चल जाए तो करा दो भैया आके हमें फिर अंदर। ऐसी बचकानी हरकत पढ़े लिखे लोगों के मुंह से शोभा नहीं। और उन्हीं चीज़ों पे फ़ोन करते हो सब लोग, जिन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। भैया ने सब स्पष्ट बता दिया, कुछ भी शोभा नहीं रहा। लास्ट बात उन्होंने बताई, उसको और गंभीरता से लेना। बुद्धिमान तो बुद्धिमान, मूर्ख और महामूर्ख सब ले लेना। कतई इस डेट में किसी का कोई रोल नहीं है। आगामी 29 तारीख को सरकार और जज साहब का रोल है। बाकी जो भी होंगे वो मुख्य भूमिका में होंगे। हमारे पास कुछ है जिसका हिसाब भी है, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि हम आपको जो है, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि संगठन जो है अनुरोध करे सहयोग के लिए। इस डेट में फिलहाल किसी प्रकार के सहयोग की जरूरत है ही नहीं। और उम्मीद करता हूं कि और भी ग्रुप इसी प्रकार से ईमानदारी से लड़ रहे हों। चूंकि मेरे संगठन ने 500, 700, 1200, 600 इस प्रकार की लड़ाई लड़ी। बाकी जगह से खबरें सब हैं और सभी सम्मानित हैं। इसीलिए जब तक कोई व्यक्ति हमें छेड़ता नहीं है, हम कतई किसी के पास नहीं जाते हैं। कोई भी पोस्ट, कोई भी लाइव कभी भी बता दें, हमें अपने से मतलब है। लेकिन उम्मीद मेरी ऐसी है, वो सब बहुत सम्मानित लोग हैं जो लड़ रहे हैं। देखिए क्या किया, कैसे किया, ये आप सवाल कर सकते हैं ना, मैं नहीं कर सकता उनसे सवाल। आप पूछिए उनसे कि आप क्यों ले लिए 3000, क्यों ले लिए 5000, डाटा के 40,000 रुपये ले लिए भाई। तो आप सवाल करिए, जो उनसे लिया है, दिया है, वो सवाल करेंगे। कुल मिला के लड़ाई वो लड़ रहे हैं, इतना उनको भी पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपकी नौकरी के लिए वो भी अग्रसर होंगे, उम्मीद यही करता हूँ। कई ऐसे भी लोग हैं जिन पर कोई बहुत ज़्यादा विशेष, उन्होंने डिस्टर्ब तो सबसे ज़्यादा किया। यूट्यूबर बन के चैनल चला लिया, उससे उनकी रोजी रोटी चल रही। बरगला ये रहे हैं कि ये लूट रहे हैं, वो लूट रहे हैं, फलाना है, ढिमाका है। हमारे जैसे अनपढ़ लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो फिर आ गए मैदान में मौका पाके। अब यहाँ पर वो गलत लपेटे में आ गए, और लपेटे में भी आ गए जो है हमारे बड़े भाई डॉक्टर MP सिंह के। अब चूंकि डेट थी तो ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं दे पाए कि भाई वाकई में उनका पूछना बहुत जायज़ है कि वो महारथी कौन है जो डेटों के बाद भी 300 रुपये में कम से कम 8 से 10,000, 15,000 लोगों को जुड़वा रहा है। ऐसे पुण्यात्मा को वो सिर्फ देखना चाहते हैं। लेकिन छोटे भाई होने के नाते चूंकि कल वो कहीं दिखाई नहीं, विभिन्न लोगों से पता किया कि भाई आप लोगों का परिचित हो तो बताइए। लेकिन आगामी उनकी इस चाहत का हम लोग बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे कि वो जो है संस्कारी व्यक्ति मिले और हम अपने भैया को जो है समर्पित करें। जो है वाकई में उसने बड़ा पुनीत कार्य किया है और नाम भी उसका पुनीत है। लेकिन ऐसे लोग, उनकी क्या भावना है, उनके संस्कार, उनका ब्लड कैसा है, ये वो खुद भी जानते होंगे। आप सब लोग 29 तारीख एक बड़ी तारीख है, एक बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट तारीख है। उस पर आप काम करने दें, कम से कम डिस्टर्ब करें, ठीक है ना। अब उन गौड़ छोटे प्रश्नों का कोई मतलब नहीं है जो पीछे ट्रेन छूट गई। आपकी याचिका कवर है, आप कवर हो। बड़ी बात ये है, आप अपने आप को बेकार में जो बातें मुझे नहीं कहनी चाहिए मैं नहीं कहूँगा। आप ना बताओ कि आप क्या करके आए हो, क्या कर रहे हो, और बैठे बैठे घर पे प्रश्न आप मत, ठीक है कि नहीं। हमको सब पता है, हमको तो ये भी पता है कि पूर्व जन्म में तुम हमारे क्या थे, ये भी अच्छी तरह जान लो, तभी यहाँ आके भेंट हो गई। आप इन सब चीज़ों से परे है। आप परिणाम देखिए, परिणाम पूरे उत्तर प्रदेश B.Ed के लिए बहुत सुखद होने जा रहा है, बहुत ज़्यादा सुखद होने जा रहा है। एक एक चीज़ पर आप जो है डरे रहोगे। ये डरने का टाइम नहीं, ये खुशी मनाने का टाइम है।
मैं पहले भी कहता था, यदि इस बीएड से एक व्यक्ति भी हो जाए तो हम सब अपना संघर्ष सफल मानेंगे, क्योंकि 15 साल से कोई नौकरी नहीं कर रहे थे, जो बहुत खुश होने की वजह है। हाँ, ईश्वर ने ये मुकाम दिखा दिया तो उस मौके को सभी लोग पा जाएं, ईश्वर की बहुत दया होगी। और जज साहब भी इसी ही प्रयास में हैं और हम सब लोग सिर्फ हाथ बांधे खड़े हुए हैं, बिल्कुल हाथ बांधे खड़े हैं, कोई तीर वीर कोई नहीं चला रहा है। लेकिन आप जो है वो इतना डिस्टर्ब कर रहे हो हद से ज्यादा कि भक्त को मंदिर तक आपकी अर्जी ले जाने से आप ही खुद रोक रहे हो। 15-20 मिनट से लाइव बन रहा है, उस व्यक्ति को ये भी नहीं पता है कि तो 3 फोन काट चुका कोई व्यक्ति, तो हमें क्या करना चाहिए। और वो सवाल वही पूछ रहा है जो इस लाइव में बताया जा रहा है। बिल्कुल हैरान परेशान ना हो, ना कोई डेट का मिलान करो, मेरा क्या होगा, मैंने डाटा 16 को भेजा, मेरा गलत हो गया, मेरी आईए छूट गई। डाटा फिल्टर होके जज साहब की टेबल पे आ गया। जिस क्लास में भी आप पढ़ते थे उसकी फॉर्म भरना, पढ़ाई करना और रिजल्ट आ जाना। अब आपका रिजल्ट आ गया, अब आप कैसे भैया फॉर्म भर सकते हो आप? अब जो हो गया। हाँ, लेकिन चलती हुई याचिका में जिसको कवर किया है उसमें जो भी अगर 19-20 दाल नमक होगा उसको कोर्ट वकीलों के माध्यम से फिर दूर कराएगा, मौका देगा। उसको अगर कोई गलत परोस रहा है तो बहुत गलत बात कर रहा है, उसके लिए मौका रहेगा, मौका देगा। जब मौका देगा आपको सूचित करेंगे और काम होगा। आप धैर्य बनाए रखें, शालीनता से रहें, किसी को ज्यादा डिस्टर्ब ना करें। जो सूचना आप चाहते हैं वो सूचना हमारे दिमाग में है और उन्हीं कमियों को दूर करते हैं, अच्छाइयों को साइड में रख देते हैं, वो तो अच्छी है ही है। आप नाहक परेशान ना हो। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत जल्दी हम सब लोग फिर से एक आध दिन में आप लोगों के बीच में आएंगे, तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। नमस्कार। अब हमारे जो है माननीय संरक्षक जी जो हमारे सबसे जो है प्रिय हैं और वो हमारा सबसे विशेष ख्याल रखते हैं। मैं हालांकि उतना नहीं रख पाता हूं जितना चाहता हूं, वो आपसे जो है कुछ ना कुछ निर्देश देंगे, कृपया आप बहुत ध्यान से सुनिए। सभी बीएड टेट 2011 भाई बहनों को मेरा प्रणाम है। 99% बात हमारे अध्यक्ष जी और बाकी बची हुई बात हमारे संरक्षक जी आप सभी को बता चुके हैं। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि रीजन है 2-3 बात बोलूँगा कि जो आपने पहले सुना कि 16,800 कुछ का डाटा पहुंचा और उसके बाद में आज 14,851 लोग हैं। इसके बीच में कितने लोगों की छटनी हुई और इसमें जो छाटे तो वो कौन लोग थे? ये ऐसे यक्ष प्रश्न आप लोग करते हैं कि आप लोगों को समझ में ये नहीं आता है कि ये सब काम बहुत गुप्त तरीके से होते हैं। और बहुत से लोग सर वो देख लीजिए लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें सभी हमारे अग्रणी भाइयों ने आप लोगों को बताई दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी व्यक्ति के, क्योंकि संगठन के अग्रणी सभी भाई बहनों ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि आपसे अगली डेट के लिए एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। और जब एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा तो आप किसी भी तरीके से किसी को भी 1 रुपया मत दीजिए, चाहे कोई भी हो। यदि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से करता है तो वो आपके साथ गलत कर रहा है। आप अपनी को सब अच्छे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इस संगठन से जितने भी लोग जुड़े हैं कोई अनपढ़ गंवार नहीं है, सारे और सारे लोग समझदार हैं। फिर भी आप लोग इस तरीके की बातें करते हैं तो बड़ा शर्म की बात है। आप सभी लोगों से इतना ही निवेदन है
कि आप लोग किसी भी तरीके से आप लोग परेशान मत होइए। आपके लिए संगठन तत्पर है और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, यदि किन्हीं कारणों बस आपकी त्रुटि से कुछ रह जाते हैं, उनके लिए संगठन बराबर प्रयास कर रहा है और आगे भी आपके लिए बराबर प्रयास करेगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ, एक बार आपने बात बता दी तो अब उस तरीके की क्या होता है कि पहले व्यक्ति सुनील भैया को फोन करता है, फिर हमारे महासचिव सुधीर भैया को फोन करता है, फिर वही व्यक्ति हमको फोन करता है। भाई आप क्या करना चाहते हैं? एक सवाल को लेकर आप तीनों लोगों से क्वेश्चन करते हैं, तीनों लोगों से अलग अलग। अब क्या मतलब है? यदि आपने सुधीर सिंह से फोन किया और सुधीर सिंह ने आपको कोई बात बता दी तो अक्षर सा उन्होंने सत्य बताया है, आप उसको दिमाग में बैठा कर घर बैठे। दूसरी चीज, आप अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लाइव बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, जितने लोग हमारे संग कोर्ट में जुड़े हैं, संगठन किसी भी एक व्यक्ति का अहित नहीं होने देगा, प्रयास ये रहेगा। लेकिन यदि कोर्ट के नियमता आप बाहर होते हैं तो इसमें संगठन जिम्मेदार भी नहीं होगा। आप समझ दीजिए। और दूसरी चीज है, ये कहना छोड़ दीजिए कि हम आपसे फला तारीख से जुड़े थे, हम आपसे धरने में आए थे, हम आपसे प्रदर्शन में आए थे, तो राजीव अवस्थी सुनील यादव के लड़के के मुंडन में नहीं आए थे, आप अपनी नौकरी के लिए आए थे। और यदि संगठन ये बना है तो आपकी नियुक्ति के लिए बना है, आपके प्रयास के लिए बना है। आप लोगों ने हमें साथ दिया है। मैं सभी का जितने लोगों ने इस संगठन की लड़ाई में, जितने लोगों ने भी संगठन का साथ दिया है, मैं उन सभी को हाथ जोड़ के उनका आभार व्यक्त करता हूं संगठन की तरफ से, और सभी को आश्वस्त करता हूं कि आप लोग शांत होकर बैठिए। संगठन को ये जो 5-6 दिन का समय है, इस पे कार्य करने दीजिए। जिनकी भी कोई भी समस्या है वो संगठन उससे अवगत है, और क्या क्या कमियां, क्या क्या अच्छाइयां हैं, ये संगठन अच्छी तरीके। यदि आप इस तरीके से हैं तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपकी समस्याओं से संगठन अवगत है आपसे ज्यादा। और सही बात है कि ऑथेंटिक बात ही हम लोग करते हैं, क्योंकि इसी वजह से अनर्गल प्रलाप नहीं करते हैं। बहुत से लोग अपना फेसबुक में ज्ञान दे रहे हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। और उनकी पोस्ट पढ़कर आप संगठन को भ्रमित न करें, संगठन को परेशान न करें। इसी के साथ मैं अपनी वार्ता को समाप्त करता हूं। जय हिंद। आप सभी का अच्छा हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजीव अवस्थी जी, भाई सुधीर सिंह जी। मैं पुनः आप सभी से, जो लोग भी जुड़े हैं लाइव में, अपील करता हूं कि इस लाइव को दूर तक फैला दें। और जो एक भी बात इसमें गलत हो तो कोई आदमी पोस्ट डाल के, कोई अगवाकार पोस्ट डाल के, और सुप्रीम कोर्ट में 29 तारीख को मिल सकता है, लाइव मुझसे बात कर सकता है कि आपने ये बात गलत कही है। जो बात ऑथेंटिक होती है, कोर्ट की होती है, उसको वैसे ही कहता हूँ। दो चार चुलगोंजे टाइप के गंजेड़ी भंगेड़ी और दारूबाज वो उल्टा सीधा लिखते रहते हैं ना, वो बहुत बड़े ज्ञानवान बन गए हैं। वो तनक जरा सी बात हुई, पोस्ट डाली, 2 आदमी उनके पोस्ट पे आ जरूर जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि आलू के हिफ्स होते कहाँ हैं। उनको ये कुछ नहीं पता है, बस पोस्ट डालना उनको आता है। वो सोचते हैं मैं बहुत सत्यवादी हूँ, मैं बहुत सत्य लिख रहा हूँ, कुछ नहीं पता उनको, सिर्फ सवाल जागना जानते हैं और आपका मनोरंजन करते रहते हैं वो लोग। ऐसे लोगों से कहूँगा कि हम लोग वो लोग नहीं है जिस स्तर पे तुम लिख सकते हो और पूछ सकते हो सवाल, उल्टा सीधा लिखते हो, तो उस स्तर के नहीं है ना। उस स्तर पे हम जाके जवाब दे सकते हैं आपको, लेकिन झूठ बदलना बंद करो। जब नहीं जानकारी है तो नहीं मत दिया करो जानकारी। जो जानकारी देता हूँ सही होती है, वही हुआ होता है, वही मैं बताता हूँ, वही बताई गई है बात। अब कोई अपने फायदे के लिए, लालच के लिए गुमराह करे किसी को, तो वो उसका नहीं है, मुझे इससे लेना देना न कल था उंगलियों में। और जो लोग पोस्ट लिखते हैं और बताते हैं लोगों को कि संगठन इतने गुण इतने, वो कई लोग वहाँ मौजूद थे, मैं बोला नहीं उनसे कि तुम
जिनके पीछे हो या जिनके साथ तुम लड़ रहे हो वो कितने वो नहीं बताओगे। वो कोई माइकल नहीं लिखेगा, कहीं सुनील जड़िया के भाई की पोस्ट पे, कहीं किसी भाई की पोस्ट पे जाके और सवाल उठाते थे, उठाए हैं सवाल। मैंने तो देखा है कि वो फलाने इतने और फलाने गुणा इतने, और कभी रवि भाई की पोस्ट पे, कभी किसी की भाई की पोस्ट पे, तो सब मिले थे मुझे। फिर कहता हूँ फिल्म किसको मिलेंगे सब लोग। 500 रुपए में 2 देते कौन झेल रहा है? एक आदमी बताना मुझे उनमें से, और मेरे साथ बात बहस कर लेना, मेरे संगठन के लोगों से बहस कर लेना, बात कर लेना। तो ये संगठन है, तारीफ नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे बूता नहीं है इतना। सही बात की तारीफ क्यों करोगे तुम? लेकिन झूठ तो ना परोसा करो, गलत तो ना बोला करो हम लोगों के बारे में। तो इतनी बात कहूँगा, अकल होगी तो लग जाएगी ना। अगली बार मैं आऊँगा तो नाम लेके उधेड़ दूंगा। अच्छी बात समझ लो, गलत करता नहीं हूँ तो गलत सुनूंगा क्यों? अगली बार मैं नाम लेके उधेड़ दूंगा। ये सब बातें बंद करो। और धन्यवाद सभी का। देखिए आक्रोश आता है, स्वाभाविक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और इस लाइव को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी था, मिर्चें लगनी चाहिए लोगों की, है नहीं तो बराबरी करें हमारी। अगली डेट में संगठन किसी से कोई पैसा नहीं ले रहा है, और जब अधिवक्ता भी सीनियर जाएंगे सारी चीजें होंगी। और इस डेट का भी है कि सीनियर को हमने पेमेंट किया हुआ है, जो अभी डेट निकल गई उसका भी है। सब कुछ साफ साफ रहता है, साफ साफ दिखा सकता हूँ। इसलिए कुछ लोग त्याग करें, अगली डेट का पैसा न लें, और उनसे तो बिल्कुल न लें जिनका कोर्ट ने मना कर दिया है 16 के बाद वालों का। उनसे लेते हैं तो आपसे ज्यादा पापी निकृष्ट आदमी कोई नहीं है। लूटे हो तो क्या करना है हमें। राधे राधे।